हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे साइंस जी के चैप्टर नंबर 5 का 4th पार्ट। आज हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 लाइट प्रकाश वाला कर रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। प्लीज़ जुड़ जाइए, 3 बज गए हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1, श्वेत प्रकाश को नली से कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को, सफेद प्रकाश होता है उसको नली से कैसे पैदा करते हैं? तो कैसे करते हैं? तंतु को गर्म करके, तांबे के तार को गर्म करके, या परमाणु को उत्तेजित करके, या अणुओं को दोलित करके। तो कोई तंतु होता है ना, उसको गर्म करते हैं तो धुआं टाइप होता है, तो व्हाइट कलर का। तो सफेद प्रकाश को नली से कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। ठीक है फ्रेंड्स, तंतु को गर्म करके, ये रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? कण के समान होती है, तरंग के समान होती है, या तरंग और कण दोनों के समान होती है? तरंग और कण किसी के समान नहीं होती। तो क्या रहेगा? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों के समान। ठीक है, तरंग और कण दोनों के समान होती है। प्रकाश की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों के समान। याद रखना है आपको, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों के समान। क्वेश्चन नंबर, इसमें तरंग भी आता है और कण भी आता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना है? तो प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितना है? वेग कितना है प्रकाश का? प्रकाश का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा हमारा ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः होता है। ये होता है वेग, प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × वेग होता है प्रकाश का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है फ्रेंड्स? हम टॉपिक वाइज साइंस को कवर कर रहे हैं। तो अगर चैनल पर अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए चैनल से प्लीज़। और डेली हम साइंस की आधे घंटे की क्लास करते हैं, और उस क्लास में हम एक चैप्टर करते हैं। उस चैप्टर के हम 30+ क्वेश्चन आंसर रखते हैं। तो आप देख लीजिएगा डेली, क्योंकि अगर ज़्यादा वीडियोस हो जाती हैं साइंस की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो ज़्यादा होने पर फिर एक भी नहीं हो पाती है। तो डेली आप आधा घंटा साइंस को दीजिए, आपके ऑलमोस्ट नहीं सारे ही क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। तो क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है? इसका कारण क्या है मुख्य कि एक आँख की अपेक्षा दोनों आँख का होना अधिक उपयुक्त है? तो ए दोनों आँखों के कारण हम अंधेरे तथा हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, या 2 आँखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं, या फिर इसी कारण से मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, या फिर इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। तो इसके कारण क्या होता है? दूरी और गहराई का एहसास होता है। 2 आँख जब हम होती हैं हमारी, तो इसके कारण दूरी और गहराई का एहसास होता है। इसीलिए हमारी 2 आँख ज़्यादा जरूरी हैं एक की बजाय। तो ये हो गए अपने 4 क्वेश्चन फ्रेंड्स। वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल की रचना जानने के लिए इनमें से किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरणों को, गामा किरणों को, या यूवी किरणों को, या दृश्य प्रकाश को? तो क्रिस्टल की रचना जानने के लिए हम निम्नलिखित में से किसको प्रयोग में लाते हैं? तो किसको प्रयोग में लाते हैं? इसका आंसर रहेगा दृश्य प्रकाश को। तो क्रिस्टल की रचना जानने के लिए हम दृश्य प्रकाश को प्रयोग में लाते हैं। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए हम दृश्य प्रकाश को क्या है? प्रयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक साथ पड़ता है, तो जब तीनों रंग जो है, लाल है, नीला है और हरा है, तीनों को इकट्ठा कर देते हैं और एक स्थान पर जब प्रकाश
प्रकाश डालते हैं तब प्रकाश का कौन सा रंग उत्पन्न होता है। तो उससे कौन सा रंग बनता है, लाल बनता है, बैंगनी बनता है, पीला बनता है, सफेद बनता है। तो जब लाल, नीले और हरे को तीनों को इकट्ठा कर दिया जाता है तो सफेद रंग बनता है। कैसा रंग बनता है, सफेद रंग बनता है। लाल, हरे, नीले को अगर इकट्ठा एक जगह रोशनी डाल दी जाए तो कैसा सफेद रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। जब सूर्योदय होता है उससे वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय मिनट पहले ही हमें जो है सूर्य दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का वर्तीकरण होता है, विवर्तन होता है, या प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, या फिर प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो किसकी वजह से हमें जो सूर्योदय है कुछ मिनट पहले ही दिखाई देने लग जाता है, तो यह होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, याद रखना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। तो माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं माइक्रोस्कोप के लेंस? अवतल या फिर उन्नतोदर, या फिर अवतल उन्नतोदर, या फिर अवतल लेंस। तो क्या रहेगा, माइक्रोस्कोप के लेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर रहेगा, माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं माइक्रोस्कोप के लेंस? इसका आंसर रहेगा उन्नतोदर प्रकार के होते हैं। माइक्रोस्कोप के जो लेंस होते हैं वो उन्नतोदर प्रकार के होते हैं। तो ये रहेगा इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करवा दिया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज फिर ऐड किया है इसको। अभिनेत्र लेंस जो है इसके द्वारा किस प्रकार की वस्तु का जो है प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यह बनता है सीधा तथा आभासी, सीधा तथा वास्तविक, सीधा उल्टा तथा वास्तविक, तथा उल्टा तथा आभासी। तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है और छोटा भी बनता है, मैंने कल बताया था आपको। ये रहेंगे अपने 9 क्वेश्चन। फ्रेंड्स आगे चलते हैं 10 क्वेश्चन पर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, जब एक व्यक्ति, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, जब कोई व्यक्ति जो है बहुत तीव्र प्रकाश से जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में उसे जो चीजें धीरे धीरे साफ से रूप से दिखाई देने लग जाती है। यह किसका कारण है? किसका कारण है? लेंस के व्यास तथा फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण, या फिर पुतली के आकार में परिवर्तन के कारण, या रोडोप्सिन का विरंजन तथा पुनः विरचन होना, या फिर आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। तो ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि आंखों का जो है अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाना, इसके कारण से फिर हमें साफ रूप से दिखाई देने लगती हैं चीजें। तो अनुकूलित होना, कुछ समय में अनुकूलित होना, अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। क्वेश्चन नंबर 11, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो जो ये रमन प्रभाव है इसका प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। केवल प्रिज्म के, केवल द्रवों के, या फिर केवल हीरो के, या फिर सभी पारदर्शी माध्यमों के। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा ए, केवल प्रिज्मों के। ठीक है, रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाता है, केवल प्रिज्मों के। ठीक है, प्रिज्मों के केवल आर पार जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो इनमें से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? थोरियम, बी कैडमियम, या सी प्लूटोनियम, या फिर डी यूरेनियम। तो क्या रहेगा आंसर इसका? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन
परमाणु में नहीं आता है तो थोरियम, कैडमियम और प्लूटोनियम या यूरेनियम। तो क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा जो है कैडमियम आएगा आंसर। थोरियम और यूरेनियम और प्लूटोनियम ये सारे परमाणु ईंधन में आते हैं। थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम सारे के सारे परमाणु में आते हैं, लेकिन कैडमियम नहीं आता। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का वेग बहुत अधिक है। यह छोटे कणों से बना होता है, या प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है, या प्रकाश अपने चारों ओर परिवर्तित होता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है क्योंकि जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है। ये रहेगा आंसर। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन पर। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड जो है के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है। तो क्या रहेगा आंसर? मानव आंखों की पुतली जो है जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है, तो वो क्या चीज है? ए इक्वेनिल या बी एफेड्रिन या फिर सी एट्रापिन या फिर डी एड्रीनलिन। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा एट्रापिन रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? एट्रापिन रहेगा। देख लेते एक बार और क्वेश्चन को। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है, तो वह है एट्रापिन। क्या है? एट्रापिन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? पानी में, हीरे में, निर्वात में या फिर हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। इसका आंसर रहेगा प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 16, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों जो है कि कौन सी चीज है? इनमें से कौन सी यूवी किरणों में कौन सी आती है? यूवीसी, यूवीए, यूवीबी, यूवीडी। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो आती है यूवीबी। क्या रहेगा? यूवीबी। याद रखना है, यूवीबी आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। इन कथनों को ध्यान से पढ़िए और इनमें से कौन से सही है, कौन से गलत है। प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। जो प्रकाश है वह ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। हाँ, प्रकाश सबसे ज्यादा तेज गति से चलता है। बी, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये भी बिल्कुल सही है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे पर जंग लगता है। ऐसा नहीं है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से लोहे में जंग नहीं लगता है। तो इसका आंसर रहेगा एक और दो। ये रहेगा आंसर इसका। 1 और 2 सही है। प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है और समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किस के कारण जो है पानी में जब हम छड़ी डुबोते हैं वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होती है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर विवर्तन के कारण या ध्रुवण के कारण। तो वह हमें मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण हमें मुड़ी हुई नजर आती है, अपवर्तन के कारण। ये 18 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। 19 क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 19, कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करना है। कथन ए, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा SBSP को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनना चाहिए। और SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। तो क्या रहेगा आंसर इसका? 19 का आंसर रहेगा
ये रहेगा, दोनों ही सही हैं। देख लेते हैं दोबारा से कथन क्या है। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष आधारित कौन सी? सौर ऊर्जा, SBSP, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा जो है को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनना चाहिए, ये ठीक है। और SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है। इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। तो इसका आंसर रहेगा ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। ये रहेगा इसका आंसर, बी रहेगा, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ए का स्पष्टीकरण आर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है? 20 क्वेश्चन है हमारा, सूर्य उदय और सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? अंडाकार प्रतीत होता है। किस कारण से ऐसा होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के कारण होता है, या क्योंकि सूर्य उस समय अपना आकार बदलता है, या फिर अपवर्तन के प्रभाव के कारण होता है, या विवर्तन के प्रभाव के कारण होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के तुरंत पहले जो सूर्य है वह अंडाकार प्रतीत होता है। किस वजह से ऐसा होता है? इसका आंसर रहेगा प्रकाश के, इसका आंसर रहेगा हमारा सी, अपवर्तन के प्रभाव के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के प्रभाव के कारण। याद रखना है आपको, अपवर्तन के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, फोटोवोल्टीय सेल निम्नलिखित से संबंधित है। तो फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है नाभिकीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, या भूतापीय ऊर्जा से। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? फोटोवोल्टीय सेल संबंधित हैं। फोटोवोल्टीय सेल्स हैं, ये है सौर ऊर्जा से संबंधित। किससे? सौर ऊर्जा से संबंधित है। फोटोवोल्टीय सेल हैं, ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। अपने 21 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, हमने 30+ क्वेश्चन इसमें रखे हैं, तो प्लीज अंत तक वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सर्वोत्तम है? सबसे ज्यादा सर्वोत्तम कौन सी ऊर्जा है स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण को? तो नाभिकीय विखंडन, सौर सेल, या फिर पेट्रोलियम उत्पादन, या फिर वन उत्पादन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? सौर सेल है सबसे ज्यादा जो है पर्यावरण में स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे उत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल। आंसर है सौर सेल, आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 23 क्वेश्चन है हमारा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, जब एक अध्रुवित प्रकाश एक कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है तो वह 2 अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जब एक अध्रुवित प्रकाश एक कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है तो वह 2 अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, या द्वि अपवर्तन कहते हैं, या विवर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा, क्या कहते हैं उसको? 23 का आंसर रहेगा द्वि अपवर्तन कहते हैं। ऐसा होने से उसको बोलते हैं द्वि अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, द्वि अपवर्तन कहेंगे, 2 अपवर्तित किरणों में विभाजित होना, द्वि अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कूलर को गर्म करता है? तो सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कूलर को गर्म करता है? लाल प्रकाश, पराबैंगनीकरण, या फिर अवरक्त, या फिर अंतरिक्ष किरणें। तो कौन सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो सौर कुकर को गर्म कौन करता है? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स लाल प्रकाश, पराबैंगनीय, और क्या है? अवरक्त और अंतरिक्ष किरणें। तो इसका आंसर रहेगा अवरक्त है सौर कुकर को गर्म करते हैं। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? ये रहेगा अवरक्त। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल। क्योंकि लाल रंग और रंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन होता है, या फिर सूर्य में केवल लाल रंग होता है? नहीं, लाल रंग में रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है, या हमारी आंखें लाल रंग के लिए अधिक सुग्राही है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 25 का आंसर रहेगा सी, लाल रंग में रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है। सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग में, इस वजह से ऐसा होता है। लाल रंग में रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है।
ये हो गया फ्रेंड्स अपने 25 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति आंखों से लगभग 25 सेंटीमीटर पर एक पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है। कितने 25 सेंटीमीटर की दूरी से एक पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है और पाता है कि पक्षाभी पेशियों की घटती प्रभावकारिता तथा लेंस के लचीलेपन की हानि के कारण प्रतिबिंब अस्पष्ट प्रतीत होता है। प्रतिबिंब उसको अस्पष्ट प्रतीत होता है। आंख के इस दोष को क्या कहते हैं? आंख के इस दोष को क्या कहते हैं? अबिंदुता या फिर निकट दृष्टि या फिर दीर्घ दृष्टि या फिर जरा दूर दृष्टि। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? जब कोई व्यक्ति है 25 सेंटीमीटर की दूरी से पुस्तक पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतीत होते हैं। यह किस वजह से होते हैं? जरा दृष्टि की वजह से होते हैं। कब? जरा दूर दृष्टि की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुकी हूँ दूर दृष्टि में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति मापी जाती है ईएन से, बी डायोप्टर में या फिर सी ल्यूमन में या फिर डी कैंडेला में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? लेंस की शक्ति मापी जाती है। किस में मापी जाती है लेंस की शक्ति? 27 का क्वेश्चन आंसर रहेगा लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? डायोप्टर में लेंस की शक्ति मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। तो अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच या फिर रेडियो तरंग तथा सूक्ष्म तरंग क्षेत्रों के बीच या फिर दृश्य तथा पराबैंगनी क्षेत्रों के बीच या पराबैंगनी एवं एक्स किरणों के बीच। तो क्या रहेगा? अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। तो अवरक्त स्पेक्ट्रम किस में स्थित है? सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच ऐसा होता है। सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। किसमें? सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29। किस एक लेंस के उपयोग की लेबल पर छपे अत्यंत लघु अक्षरों को पढ़ने के लिए समय तरजीह दी जाएगी? तो इन जो लघु अक्षरों को पढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें देख लेते हैं। अत्यधिक फोकस दूरी का अवतल लेंस, अत्यधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस या लघु फोकस दूरी का उत्तल लेंस या फिर लघु फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? जब हम कुछ भी अक्षर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें दिमाग में होना चाहिए तो हमें कौन से लेंस की जरूरत पड़ती है? उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आंसर किसी और तरह से दिया हुआ है, लघु फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कैसे? लघु फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा रहेगा सी आंसर, लघु फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 29 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। केवल हमारे कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। हमारे 3 से 4 क्वेश्चन ही बाकी हैं, ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें। और अपनी एक शाम को क्लास होती है 8 से 8:40 जीके पढ़ते हैं उसमें, और ये अपनी 3 से 3:30 तक होती है। इसमें साइंस चैप्टर वाइज कर रहे हैं हम। तो प्लीज़ अगर चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण है। यह कथन संभव है यदि प्रकाश के लिए संचरण का माध्यम क्या है? प्रकाश के लिए संचरण का माध्यम क्या है? विभिन्न अपवर्तनांकों की पट्टियों का बना होना, विभिन्न अपवर्तनांकों की पट्टियों का बना होना, या परिवर्तित अपवर्तनांकों का ही, या फिर समांगी और पारदर्शी हो, या फिर असमांगी और पारदर्शी हो। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 30 का आंसर रहेगा हमारी समांगी और पारदर्शी। क्या रहेगा? समांगी और पारदर्शी। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं क्या है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, यह कथन संभव है यदि प्रकाश के लिए संचरण का माध्यम है समांगी और पारदर्शी हो। समांगी और पारदर्शी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31। त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है? तो त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए चश्मों में क्या प्रयुक्त होता है? पोलेराइड
उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकसी लेंस। तो क्या रहेगा, त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है, क्या होता है चश्मों में, इसमें होता है पोलेराइड। क्या होता है, पोलेराइड होता है। ए आंसर रहेगा, त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए चश्मों में पोलेराइड होता है। क्या होता है, पोलेराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 32, सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंस के ऊपरी तथा निचले भाग क्रमशः होते हैं। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी जो लेंस होते हैं, द्विफोक्सी लेंस होते हैं, उनमें किस तरह के जो लेंस ऊपर नीचे होते हैं, तो इसमें रहेगा उत्तल और अवतल होते हैं, अवतल और उत्तल होते हैं, दोनों भिन्न भिन्न फोकस दूरी के अवतल लेंस होते हैं, या फिर दोनों भिन्न भिन्न फोकस दूरी के उत्तल होते हैं। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा अवतल और उत्तल होते हैं। तो आंसर रहेगा 32 का हमारा अवतल, और पहले अवतल होता है फिर उत्तल होता है, अवतल और उत्तल लेंस होते हैं सामान्यतः द्विफोक्सीय लेंसों के ऊपरी और निचले भाग में अवतल और उत्तल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या है, शीशे के पात्र में एकत्रित जल में वायु के लघु बुलबुलों के रजित चमक के लिए चमकने का कारण क्या है। तो जो शीशे हैं, शीशे के पात्र में जो है, शीशे के पात्र में एकत्रित जो जल है उसमें वायु के लघु बुलबुलों के रजित चमक के साथ चलने का कारण क्या है, क्या है, प्रकाश किरणों का अपवर्तन, प्रकाश किरणों का परावर्तन, प्रकाश किरणों का ध्रुवण या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या रहेगा आंसर 33 का, इसका आंसर रहेगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो बुलबुले जो हैं वो चमकते हैं, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन रहेगा इसका आंसर। शीशे के पात्र में एकत्रित जल में जो वायु के जो बुलबुले बनते हैं वो चमकते हैं, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 34 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, संस्पर्श लेंस या जिसको बोलते हैं कांटेक्ट लेंस ये रहेगा, कांटेक्ट लेंस रहेगा इसका है ये कांटेक्ट लेंस। किससे बनाए जाते हैं, तो किससे बनाए जाते हैं, संस्पर्श लेंस किससे बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ल्यूसाइट और टेफ्लाइन। तो क्या बोलते हैं इसको, टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं इसको, इसका आंसर रहेगा हमारा ल्यूसाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ल्यूसाइट। संस्पर्श लेंस जो है ये किससे बना होता है, ल्यूसाइट से बना होता है। ये हो गए अपने 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8 बजे, 8 से 8:40 पे हम जीके करेंगे, तो आप प्लीज़ शाम वाली क्लास पर भी आ जाया करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और इसके सारे पार्ट्स आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक यू, कीप स्माइल, बाय बाय, टेक केयर।